संयुक्त राष्ट्र में भारत समेत 142 देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को खत्म करने के लिए दो राष्ट्र समाधान का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत समेत 142 देशों ने समर्थन किया है कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी जाए और इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके लिए दो राष्ट्र समाधान का समर्थन 142 देशों ने किया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र शुरू हो चुका है और इस दौरान दुनिया के तमाम देश अपनी अपनी समस्या को इस सत्र के माध्यम से दुनिया के सामने रखते हैं और वर्तमान समय में देखा जाए तो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने की एक सबसे बड़ी समस्या दुनिया के सामने मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के विभिन्न देश शामिल होते हैं और इस महासभा में इस सत्र के माध्यम से सभी देश अपनी अपनी समस्या को दुनिया के सामने रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो दुनिया के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या है फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाए कि ना दिया जाए। इसी को लेकर 142 देशों ने समर्थन किया है कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाए और वहां पर चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए दो राष्ट्र समाधान का समर्थन किया है। फिलिस्तीन को मान्यता देने, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष खत्म करने के लिए न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन प्रस्ताव के पक्ष में 142 देशों ने वोट किया। 142 देश ने पक्ष में वोट किया जबकि 10 ने विरोध में और 12 ने वोटिंग से दूरी बनाई। 12 देश ऐसे हैं जिन्होंने किसी को वोट नहीं दिया, ना तो समर्थन में ना ही विरोध में, और 10 देशों ने विरोध किया कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता ना दी जाए, जबकि 142 ने समर्थन किया कि मान्यता दे देनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यह देख लेते हैं कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है क्या। यह इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को खत्म करने के लिए फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा तैयार किया गया है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसे खत्म करने के लिए फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा तैयार किया गया है। इसका मानना है कि वहां पर संघर्ष तभी खत्म होगा जब दो राष्ट्र समाधान को लागू किया जाएगा। गाजा में युद्ध विराम के बाद फिलिस्तीनी अथॉरिटी को पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी। जब गाजा में युद्ध विराम हो जाएगा तो फिलिस्तीनी क्षेत्र की जिम्मेदारी, गाजा पट्टी की जिम्मेदारी फिलिस्तीनी अथॉरिटी को दी जाएगी, ऐसा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का मानना है। और इसका मानना है कि गाजा में हमास के शासन को खत्म करने और उनके हथियार फिलिस्तीन अथॉरिटी को सौंपने की भी मांग है। इसके अलावा फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय मिशन तैनात करने का प्रस्ताव भी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय मिशन तैनात करने का प्रस्ताव है।